नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स में रामकला चेरो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं ठंडी के सीजन में पपीते की नर्सरी कैसे डाला जाता है। आज की इस वीडियो में आपको हम 4 ऐसी वैरायटी बताऊंगा। अगर उस 4 वैरायटी को आप खरीदना भी चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाना है वो भी बताऊंगा। और ठंड के सीजन में हमें नर्सरी अगर डालना है तो हम कैसे डालेंगे, किस तरह से जो है इसका हमें बीज को जमाव कराना है और इसकी रोपाई किस महीने में किया जाता है। पौधा कितना दिन हो जाने के बाद हमें उसकी रोपाई कर देना चाहिए। और वो कौन सी जो है 4 वैरायटियां हैं जो बेस्ट भी है, बहुत तगड़ा उत्पादन भी देता है। और इसकी जो है नर्सरी डालने के बाद कौन से महीने में रोपाई किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पीछे देख सकते हैं हमारे कुछ वैरायटियां हैं जो कि हम बहुत ही बढ़िया वैरायटी रखते हैं। हम भी जो है ऑनलाइन मंगाए थे और अपने खेतों में रोपाई तो कर दिए थे, लेकिन कुछ पौधे अपने घर पर ही हमने लगा दिया था पपीते की। और यहाँ हमारे यहाँ भी इसकी खेती बढ़िया से की जाती है। और अगर बात की जाए तो ये जो भी पीछे देख रहे हैं ये बारिश के सीजन वाला ये पपीता है। बारिश के सीजन में इसकी नर्सरी हम डाले थे और यहाँ पर जो है इसकी रोपाई किए हैं और खेत में भी किए हैं। तो आज हम बात करने वाला हूं कि जैसे हमें ठंड के सीजन में नर्सरी तैयार करना है तो इसकी नर्सरी हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए, ठंड के सीजन में अगर हमें नर्सरी तैयार करना है तो इसके लिए आपको किसान भाई पता होगा इसका जो टेम्परेचर होता है कम से कम, अगर पपीते का बीज के जमाव के लिए बात की जाए, सर्वोत्तम जो माना जाता है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़िया माना जाता है जमाव के मामले में। और अगर इससे कम, जैसे रात्रि के समय 12 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है, तब पौधे की वृद्धि जो है रुक जाती है। इतनी उतना पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाता। अगर हमें ठंडी में नर्सरी डालना है, क्योंकि अगर हम अगेती करेंगे तो हमारा जो है पौधा सबसे पहले तैयार हो जाएगा और सबसे पहले जो है हम उसको रोपाई कर पाएंगे। तो हमें जो है ठंडी के सीजन में ही इसकी नर्सरी डालना है और उसकी नर्सरी तैयार भी करना है। अगेती खेती करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि नर्सरी तैयार करके, ताकि जब हम अगली बार जब होगा तो हमारा पपीता पहले तैयार हो जाएगा। तो उस समय लोग जो भी और भी लोग जो भी रोपाई किए होंगे उनमें फूल फल आएंगे, तो उस समय आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि ठंड के सीजन में बहुत कम ही लोग जो है नर्सरी तैयार कर पाते हैं। तो इसके नर्सरी तैयार करने के देखिए तरीके अगर हम बात करते हैं तो इसका जो तरीका होता है नर्सरी तैयार करने का, सबसे पहले जो बीज होता है, बीज आपको पता होगा इसका बीज काफी कठोर होता है। कई लोग जो है अलग अलग तरीके से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। कुछ लोग तो नर्सरी तैयार नहीं करते, डायरेक्ट भी बुआई कर देते हैं। लेकिन हमें ठंडी के सीजन में अगर नर्सरी डालना है तो अभी जो समय चल रहा है दिसंबर का महीना, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बढ़िया समय यही है, दिसंबर का महीना। वो समय भी अभी आ गया है, चल रहा है। तो ये दिसंबर महीने में आप डाल सकते हैं नर्सरी। दिसंबर में लोग डालते हैं, कोई जनवरी की शुरुआत में भी डाल देते हैं, लेकिन दिसंबर में बढ़िया रहेगा आप इसकी नर्सरी डाल दें। नर्सरी डालना किस तरह से है, आप कोको पीट ले लीजिए, कोको नेट। उसके बाद जो है ये जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसमें भी आप इसके बीज को जमाव करा सकते हैं। लोग कोकोपीट में भी जमाव कराते हैं। और इसको बीज को डालने के बाद जो है उसके ऊपर हमें पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। इस ठंड के सीजन में अगर इसमें नर्सरी तैयार करना है तो हमें पॉली हाउस में तैयार करना होगा। पॉली हाउस में प्लास्टिक का होता है, पूरा हाउस यानी घर जैसे उनका बना देना है। उसमें गर्मी बनाना है, तो गर्मी बनेगी तो वो तैयार हो जाएगा। बीज वही 10-15 दिन में जमाव ले लेता है। उसके बाद जब पौधा 45 से 60 दिन हो जाता है तो उसकी जो हमें रोपाई कर देनी चाहिए 45 से 60 दिन में। अगर हम किसान भाई अगर इस समय नहीं करते हैं तो फिर हमारा पिछड़ जाता है। अब बात आती है जैसे कुछ लोग किस तरह से और दूसरी तरीके से क्या बुआई करते हैं। जैसे कि समय आ जाता है, कुछ लोग ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे हमें बुआई करना है इस समय
फरवरी में बुआई इसका जो है रोपाई शुरुआत हो जाता है। फरवरी और मार्च महीने में इसका जो है रोपाई लोग करने लगते हैं। अब इसका जो बीज होता है ठंड के सीजन में ज़्यादा 100% बीज जमाव नहीं लेगा, 65% से लेकर के 70, 75, 80% का बीज जमाव लेगा। जैसे आप देख रेख कर सकते हैं, जैसे आप बढ़िया से उसकी देख रेख कर पाए, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप उसकी अच्छे से देख रेख करेंगे तो भाई अच्छे से जमाव ले लेगा। तो मान लो कि 65 से 70, 75, 80% का बीज ही जमाव लेगा ठंड के सीजन में। अब किसान भाई जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि डायरेक्ट बुआई कर देते हैं। ये डायरेक्ट जो बुआई होता है वो फरवरी और मार्च में होता है, यानी कि मौसम को देखते हुए कभी कभी ठंड बढ़ने लगती है तो फरवरी में बहुत तगड़ी ठंडी रहती है, थोड़ा गर्म वातावरण रहता है तो ठीक रहता है जमाव के लिए। बाकी तो वैसे हर सभी जगह पर सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से करते हैं, उसको पॉली हाउस बना करके उसमें बीज को तैयार करके फरवरी में रोपाई कर दें। कुछ लोग फरवरी में बीज को डायरेक्ट ही बुआई कर देते हैं, मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीज हमें कौन कौन से लेना है। जो 4 वेरायटी आपको बताने वाला हूं, देखो जो पहली वेरायटी है वो है ग्रीन बेरी। ग्रीन बेरी भी काफी बढ़िया वेरायटी, अगर आप इससे लेना चाहते हैं तो इसको भी खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो वैरायटी है आइस बेरी। आइस बेरी भी बढ़िया वैरायटी है, काफी लोग जो पसंद कर रहे हैं, जो बढ़िया वैरायटी लोग उत्पादन भी दे रही है, खाने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। और तीसरी जो वैरायटी है मैक्सिकन 2। मैक्सिकन 2 जो है ये भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और काफी लोग जो है इस वैरायटी को भी नर्सरी डाल के पौधे तैयार करके अपने खेतों में इसकी खेती कर रहे हैं। और जो लास्ट वाली वैरायटी है उसका नाम है रेड लेडी 786। रेड लेडी जो है इसकी अगर बात किया जाए तो काफी किसान रेड लेडी उत्पादन कराते हैं और इसकी नर्सरी तैयार करके रोपाई करते हैं। कारण क्या है कि इसमें 4 वैरायटी बता दिए, इसमें सबसे अधिक सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी अगर बात किया जाए तो वो वैरायटी है किसान भाई रेड लेडी 786। तो इसका जो है काफी किसान, सबसे ज्यादा अधिकतर किसान इसी वैरायटी का जो है खेती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक मिलता है। तो जाहिर सी बात है जो इसमें ज्यादा उत्पादन मिलेगा किसान उसी तरह जो है उसका वही खेती करता है। तो अब इसे मैं बीज खरीदना है, कैसे खरीदूंगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कई वेरायटियां हैं, आपको बहुत सी वेरायटी वहां देखने को मिल जाएंगी। ये 4 तो मिलेंगी, और उसमें आज जाने के बाद अगर और भी अच्छी वेरायटियां आपको जानकारी हो तो उसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद भी खरीद सकते हैं। यही नहीं, पपीते के सिवाय और भी कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके, डिस्क्रिप्शन जो है तो वहां आप खरीद सकते हैं। जैसे कोई भी A to Z बीज लेना चाहते हैं, कोई भी पौधा मंगवाना चाहते हैं, सभी चीज वहां उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, मन में सवाल कौन करना बोले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।